शिव की लीलाओं में उनके द्वारा विष पान करने की कथा अत्यंत सार्थक और महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जिस समय देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय कई रत्न उत्पन्न हुए। उन्हीं में क्रमशः हलाहल विष भी प्रकट हुआ। दसों दिशाओं में व्याप्त उसकी लपटों से देवता जलने लगे। किसी को यह साहस न हुआ कि उस विष को ग्रहण कर सके। तब देवों ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की वह विष को शांत करे। शिव ने परिस्थिति समझकर इसे स्वीकार कर लिया। इसी कथा की पृष्ठभूमि में गुसाई जी ने विष पीकर शंकर ने समस्त संसार पर बड़ी कृपा की, अन्यथा विष की लपटों में प्राणी मात्र भस्म हो जाते। विष को पचाने का सामर्थ्य शिव में ही था। इसी पराक्रम के कारण वह देव या महादेव कहलाए। विष साक्षात मृत्यु का रूप है, जो प्राणों को लोप कर देता है। विष पान के कारण ही शिव जी की संज्ञा मृत्यु मंजय हुई। वैसे तो सभी देवता अमर माने जाते, किंतु विष के रूप में साक्षात स्थूल मृत्यु से लोहा लेकर और उसे अपने शरीर में पचाकर वास्तविक मृत्यु मंजय की उपाधि शिव को ही प्राप्त हुई। विष पान करने पर भी शिव के शरीर से स्वर्गिक प्राण शक्ति की सुगंधित ही निकलती रही। मृत्यु की दुर्गंध उनका स्पर्श न कर सकी। वह मृत्यु से मुक्त होकर अमृत के गर्भ में प्रतिष्ठित हो गए हैं। लिंग पुराण में समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि विष पान करने के बाद शिवजी हिमालय की कंदरा में एकांत में जाकर बैठ गए। देवता उनकी स्तुति करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि शिवजी हिमालय की गुफा में ध्यान मग्न है। देवता वहीं पहुंचे और उनकी प्रशंसा करने लगे कि महाराज, आपने जैसा पराक्रम किया वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। शिवजी ने उत्तर दिया कि मैंने यह स्थूल विष पीकर कुछ भी विचित्र बात नहीं की। मेरी दृष्टि में वस्तुतः बड़ा वह है जो इस संसार में भरे हुए विष को पचा सकता है। संसार को निचोड़ने से यह अनुभव करने से जो विष सामने आता वह स्थूल विष की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर है। उस पर विजय पाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। इस कथा के मूल में एक और भी प्राचीन कल्पना है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समुद्र के समान अनंत और अपार है। इस समुद्र में मन रूपी जल राशि भरी हुई है। नित्य प्रति उसी का मंथन होता रहता है और उसकी मंथन से गुण और दोष दोनों प्रकट होते हैं। जो गुण या सतत पक्ष है वह अमृत का रूप है और जो दोष या असत पक्ष है वह विष का है। जो दोषों को जीतकर मन के शिवात्मक रूप की रक्षा कर सकता है वह सच्चा शिव है। शिव के विषपान की अन्य व्याख्या वैदिक प्रतीकवाद के अनुसार इस प्रकार है। इस विष और प्रत्येक प्राणी अग्नि और जल के संयोग से बना है। अग्नि पिता और जल माता। अग्नि देवों और जल असुरों का निवास है। जल की अधिपति वरुण असुरों को अधिपति है। अग्नि का अधिपति रुद्र महादेव है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अग्नि ज्योति दिन व ऊष्मा का रूप है और जल रात्रि तम व हिम का रूप है। इन प्रतीकों की व्याख्या प्राचीन वैदिक दर्शन का अंग थी। इस प्रकार अमृत और विष का द्वंद या चक्र हर समय घूमता रहता है। उसी से जीवन की सत्ता बनी रहती है। यदि प्राणात्मक अग्नि शरीर की नस नाड़ियों और कोषों में उत्पन्न होने वाले मल या विष को दग्ध करके शुद्ध न करे तो अत्यधिक विष संचय से मृत्यु का होना संभव है। अतएव यह कल्पना यथार्थ है कि शरीर की शिवतात्मक प्राणिग्न निरंतर विष का पान करती रहती। इस विषम गरल का शोषण और पाचन होने से ही शरीर की देवात्मक शक्तियां इंद्रियां स्वास्थ्य लाभ करती हैं। अमृत और मृत्यु के संघर्ष का यह नाटक प्रतिक्षण जीवन की रक्षा के लिए प्रत्येक प्राणी के अध्यात्म केंद्रों में हो रहा है। अतः शिव के विषपान की कथा कहानी मात्र नहीं, प्रत्येक पुरुष रूपी समुद्र में जो जलीय रसों का मंथन हो रहा है उसी से विष और अमृत दोनों उत्पन्न होते हैं। अमृत और मृत्यु का यह द्वंद विश्वव्यापी है। सूर्य की रश्मियों में भी यह दोनों तत्व है। प्रत्येक सूर्य रश्मि प्रकार और ताप उत्पन्न करते। प्रकाश में अमृत और ताप से मृत्यु का जन्म होता है। प्रकाश की किरणें पोषक और ताप
की रश्मियां विनाशक होती है। इन्हीं के मेल से सूर्य का वर्ण छत्रक या रंगों की पट्टी बनती है। प्रत्येक रश्मि उसी का रूप है। उसे ही वैदिक परिभाषा में नील लोहित इंद्रधनुष कहा जाता है। रुद्र का एक स्वरूप या नाम वेदों में ब्रात्य है। ब्रात्य का स्वरूप है जो सृष्टि यज्ञ से पूर्व सब दिशाओं में अधिकतम वेग से विचरने वाला रुद्र पुरुष है। वह ब्रात्य जिस धनुष को धारण करता है, उदाहरण या उदर या झुका भाग नीला और पृष्ठ भाग लोहित कहा गया है। शिव के विषपान की कथा कोई इतिहास का तथ्य नहीं जो किसी सुदूर अतीत में घटित हुआ हो, किंतु यह नित्य ही लीला है जो मन प्राण और पंचभूतों के धरातल पर नित्य होती रहती है। ईश्वर की दिव्य रचना का यह सर्वोत्कृष्ट नियम है कि यहाँ अमृत या देवों की विजय और विष या असुरों की पराजय निश्चित है।